हेलो दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बक्सर स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए टाइप 1 हम लोग आज पढ़ेंगे। टाइप 1 से टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में 900 रुपये में खरीद कर यानी खरीदना क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। तो सीपी कितना है 900 रुपये, ठीक है। सीपी हो गया आपका 900 रुपये। बोले 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है। 12% के लाभ पर बेच रहा है। पहले 100% के लाभ पर बेचता था फिक्स प्राइस पर, अब उसको 12% के लाभ पर बेच दिया। यानी 100 में 12 आप लोग जोड़िएगा तो 112% हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य को एसपी से जोड़ते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 900 गुणे 112 यानी 12% के लाभ पर बेच रहा है, इसलिए 112% हो गया। तो प्रतिशत आप घटाइएगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कटा लीजिए, ये कट जाएगा 0 से 0 और बचा कितना 9 बचा और 112 गुणा कीजिएगा तो 9 दूनी का 18 और 9 एक 10 और 9 एक 10 यानी 1008 रुपया विक्रय मूल्य आपका हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी टाइप पर क्वेश्चन है, समझिए। बोले वस्तु का विक्रय मूल्य, इसमें ही विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य किसे डिनोट करता है, एसपी से डिनोट करता है विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य बराबर वाट पूछ रहा है। विक्रय मूल्य सीपी कितना दिया है यानी क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, ठीक है। कितना प्रतिशत की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। उस क्वेश्चन में बोला था लाभ हो रहा है, इसलिए 100 में जोड़ दिए थे। और इसमें बोला हानि, जब भी हानि बोलेगा तो 100 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है 20% को हो रहा है, तो 100 माइनस 20 कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग। बोल रहा है विक्रय मूल्य बोल रहा है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर सीपी कितना है, सीपी है 500। तो 500 गुणे 80 हानि हो रहा है इसलिए 20 घटा लिया तो 80% बटा में 100% हटाइएगा तो बटा में 100 हो जाएगा। कटा लीजिए इसको, ये 2 0 से 2 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और 5 गुणे 80 कीजिएगा तो 8 5 40 यानी 400 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किए हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा आप। बोल रहे हैं क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है क्रय मूल्य इसमें पूछ रहा है ना। क्रय मूल्य पूछ रहा है, उसमें पूछा था विक्रय मूल्य। दिया क्या हुआ है, वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर बोल रहा है यानी विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एसपी से। तो एसपी बराबर कितना दिया हुआ है 2500, ठीक है। और बोल रहा है कि 25% का लाभ पर, लाभ जब भी बोलेगा तो 100 में आप उतना को जोड़ लीजिए। 100 में 25 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो बोल रहे उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं। तो सीपी देखिए यहाँ पर समझिए, क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर कॉन्सेप्ट हम लोग देखिए ध्यान से 2500 है 2500 और गुणे देखिए उसमें जो विक्रय मूल्य यहाँ पर पूछता था तो क्या करते थे हम लोग 125 है ना, तो 125 बट्टा में 100 करते थे ना, 100 करते थे यहाँ पर। तो इसमें पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब भी क्वेश्चन में पूछेगा
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 125 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 2500 गुणे 100 बटा में 125, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? 100 बटा में 125। ठीक है, आप इसको घटा लीजिएगा, 25 से कटेगा तो 25 चौका 100, 25 बचे 125, फिर 5 25 कटा लीजिए, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 5 बचा है, एक और डबल 0, 500 गुणे 4 बचा है, इसको गुणा कीजिएगा तो 5 चौके 20, यानी 2000 रुपये जो हुआ वो आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, 2000 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। सो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो बट वो नीचे वाला जो रहता है विक्रय मूल्य 100 ऊपर हो जाएगा तो सब चीज़ नीचे हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग डायरेक्ट बनाइए, देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यानी CP बराबर, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए 4500 रुपये बेचने पर विक्रय मूल्य 4500 है, यहाँ पर विक्रय मूल्य को लिख लीजिएगा और गुणा क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 10% की हानि हो रही है, 100 में 10 घटा लीजिएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य जो ही पूछेगा तो 100 ऊपर हो जाएगा और 90 नीचे हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख बनाइए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 9 बचे 45, यानी 0 का बचा हुआ है। ठीक है, तो 50 गुणे 100 कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5000 जो हुआ वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना, 5000 क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप 2। चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 क्रमागत बट्टा 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बट्टा बोल रहा है, बट्टा, बट्टा किसको बोलते हैं, बट्टा हम लोग डिस्काउंट को बोलते हैं, छूट को बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है 2 क्रमागत बट्टा 20% 10% दिया जा रहा है, तो किसमें से बट्टा दिया जाएगा, जो फिक्स प्राइस रहेगा उसी में से बट्टा देंगे। तो पहले आप समझिए कि आपका फिक्स प्राइस वस्तु का 100% था, उसमें आप 20% का छूट दे रहे हैं। ठीक है, बट्टा दे रहे हैं तो 20 आप लोग घटा लीजिएगा, छूट दे रहे हैं, 100 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 80%। उसी तरह एक और छूट दिया जा रहा है 10% का, तो 100 में से आप लोग 10 घटाइएगा तो 90% का हो गया। ठीक है, तो बोले समतुल्य बट्टा क्या होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर देखिए इसी को आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा, बट्टा जहाँ भी होगा तो 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा और 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 20% का पहला बट्टा दिया है, 100 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा, 80। तो कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, 80 बट्टा में 100, क्योंकि 80% यहाँ पर था, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा का चिन्ह दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है 10% का बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी 100 में से 10 घटा जाएगा तो 90, 90 बट्टा में 100 और अपने मन से यहाँ से गुणा कर दीजिएगा, 100 से प्रतिशत है इसीलिए, तो 100 कट जाएगा और यहाँ से 1 2 को 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, 8 बचा और 9 बचा, तो 8 गुणे 9 कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। तो बोले समतुल्य बट्टा क्या होगा, दोनों का बट्टा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 में से माइनस आप लोग 72 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गया 2, 28%, 28% का समतुल्य बट्टा है, दोनों पर 28% टोटल बट्टा मिला। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर आधारित। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10% तथा 5% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समझिए यहाँ पर एक पूछ रहा है समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 10% तथा 5%। आप लोग डायरेक्ट बनाइए, छूट को क्रमिक बट्टे दिए रहे, छूट दिया थे, 100 में से 10 घटा लीजिएगा और 5 घटा लीजिएगा। तो पहले 10% दिया जा रहा है, तो 100 में से 10 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 90, 90 बट्टा में 100 कर लीजिएगा। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आप लोग कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए,
अगर 5%, 100 में से 5 घटेगा तो 95 हो जाएगा। 95 बट्टा में 100 कीजिए और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 100 से पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कटा दीजिए आप लोग, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आप लोग पूरा कीजिए यहाँ पर 9 पचे 45 और 9 81 5 4 85 यानी 85 बटा में 10 कीजिए यहाँ से, इसको घटाइएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा 85.5। ठीक है, 85.5 यहाँ से घटाइए तो 85.5, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 छोड़कर दशमलव बैठ जाता है। ठीक है, तो 85.5 आ गया। तो बोले समतुल्य बटा क्या होगा, तो आप लास्ट में 100 में से घटा लेते हैं जितना आता है। ठीक है, तो 85.5 को घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 14.5 आपका समतुल्य बटा 14.5 छूट दिया जा रहा है। 14% का 14.5% का छूट दिया जा रहा है, समतुल्य बटा दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? देखिए कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग तो नेक्स्ट टाइप 3 पर चलते हैं। चलिए हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन यही है, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर हम लोग इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा। आप लोग समझिए, देखिए पढ़िए। एक व्यक्ति है ए, वो 500 रुपये की एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिए यहाँ पर, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। एक व्यक्ति है ए जो 500 रुपये की एक वस्तु है, उस बी को, एक दूसरा व्यक्ति है बी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, फिर बी जो है उस वस्तु को सी को बेच दे रहा है, कितने पर 10% लाभ पर बेच रहा है। लाभ बोल रहा है, सब में लाभ हो रहा है, यानी 100 में जितना भी लाभ होगा 100 में जोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डायरेक्ट यदि एक व्यक्ति ए 500 रुपये की एक वस्तु को, 500 रुपये की एक वस्तु है तो कॉन्सेप्ट में आप है, देखिए 500 रुपये की एक वस्तु है, इसलिए 500 कर देते हैं पहले और गुणा का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, बी को 20% का लाभ पर बेचता है। कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, 20% का लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि 20 लाभ हो रहा है, इसलिए 100 में लाभ को जोड़ लीजिएगा तो लाभ कितना है 20% का लाभ हो रहा है तो 120 बटा में 100 फिर गुणा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर बी है जो सी को 10% लाभ पर बेच रहा है तो 100 में 10 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, 110 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, समझिए यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। देखिए तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, बचा कितना, देखिए 5 और 12, 12 बचे 60 और कितना फिर 11 बचे, पूरे 11 कर दीजिए तो कितना 11 छक्का 66, यानी 660 रुपये जो हुआ सी का क्रय मूल्य हुआ। आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में बढ़ने वाला सब कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 600 रुपये की एक वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दी तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट एकदम एक लाइन में बन जाएगा। देखिए 600 रुपये की एक वस्तु है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट लिखे यहाँ पर 600 और गुणा के चिन्ह दीजिए। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा है, लाभ बोल रहा है तो 100 में लाभ आप लोग जोड़ लीजिएगा, 20% यानी 120 हो जाएगा, तो 120 बटा में 100 यानी 100, फिर गुणा के चिन्ह दीजिएगा। तो बोल रहा है बी ने सी को 10% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया हानि पर बेच रहा है, यानी 100 में से 10% घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, हानि पर जब भी बोलेगा तो 100 में से 10 घटा लीजिएगा और जब भी लाभ बोलेगा तो 100 में 10 जोड़ लीजिएगा। मतलब जब भी लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़िएगा, हानि बोलेगा 10 में 100 में से घटा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, इसलिए 90 बटा में 100 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे गुणा चिन्ह दीजिए। फिर बोल रहा है तथा सी ने डी को 10% के लाभ पर बेच दिया।
लाख पर बेच दिया 10% का, तो 100 में 10 जोड़ लीजिएगा तो 110, 110 बटा में 100 कर लीजिए। चलिए देखिए तो बोल रहे हैं तो डी का क्रयमूल्य क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर कटाइए और आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 को 0 से 2 को 0, देखिए ऊपर में 3 को 0 है, 1 2 3, तो नीचे भी 3 कटाइए 1 2 3। ठीक है, तो कट गया। अब ऊपर कितना हो जाए, देखिए 12 छक 72, 72 और गुणे कितना है 11 9 99। अब बटा में कितना बच रहा है 10 बच रहा है। ठीक है, समझिए बट्टा में कितना हो जाए 10 बच रहा है। आप लोग गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जानते हैं 7128, और बट्टा में 10, 72 में और 99 में गुणा कीजिएगा आप लोग तो 7128 आ जाएगा, और बट्टा में 10 कर लीजिएगा यहाँ पर, और इसको कटाइएगा। देखिए भाग देने का नियम है, यहाँ पर अगर 1 0 है तो इधर से दाहिने तरफ से 1 छोड़कर यहाँ पर दशमलव बैठा लेते हैं, अगर 2 को 0 रहता तो 2 को छोड़कर यहाँ दशमलव बैठा लेते। ठीक है, तो 1 0 है इसलिए यहाँ पर 1 0 बैठा लीजिएगा, यानी 10 से कटाइएगा तब वो कितना आ जाएगा 712.8 रुपये जो हुआ वो डी का क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो डी का क्रयमूल्य 712.8 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आप लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है और एक लाइन में बन जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिएगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।